हम में से तकरीबन हर बंदा ही कभी कभार झूठ बोल ही देता है, ख़ुसूसन जब हमें किसी बंदे का दिल रखना हो या हम चाहते हों कि अगले बंदे की फीलिंग्स हर्ट ना हो। लेकिन उस वक्त हम क्या करें जब कुछ लोग लंबी लंबी छोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं और अपने बारे में छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर पेश करते हैं। और अक्सर तो हमें लगता है कि उनकी बातों का सिरे से कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उनकी बातें सुनना पड़ती हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे लोगों की ज़हनियत क्या होती है और ऐसे लोगों को कैसे डील किया जा सकता है। अगर आप उन लोगों को नरमी से हैंडल करने की बजाय दो टोकना चाहते हैं तो भी इस वीडियो में तरीका मौजूद है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले तो ये बात जहन में रखिए कि दूसरे लोग जो झूठ बोलते हैं या लंबी लंबी छोड़ते हैं तो ये उनकी नपी तुली शख्सियत है, और जिस तरह का रेस्पॉन्स आप देते हैं वो आपकी शख्सियत है। आपके जो दोस्त लंबी छोड़ते हैं उनके जहन में ऐसा करने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से पहली वजह उनकी जेलसी है। ऐन मुमकिन है कि आपके ऐसे दोस्त आपसे जेलस फील करते हों और वो अपने बारे में मुबालगा आराइयाँ करके खुद को आपसे बेहतर बनाकर पेश करना चाहते हों। ऐसा करने की एक और वजह उनकी बेएतमादी और एहसास कमतरी हो सकता है। जब वो अपने आप को लोगों से कमतर समझते हैं तो भी वो अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए क़यास आराइयाँ करते हैं। दूसरों को अपनी बड़ाई की दास्तानें सुना के उन्हें तसल्ली सी हो जाती है, या फिर बाज़ लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें पसंद करें या फिर उनकी इज्जत करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग जो कुछ अपनी आंखों से देखते हैं उसे याद रखते हैं। ज़ुबानी बातें और दावे लोगों के जहन में ज़्यादा देर तक नहीं ठहरते। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको ऐसे लोगों की बातों से कोई मसला नहीं है, यानी एक तो उनकी बातें डायरेक्टली आपको इफ़ेक्ट नहीं करती, और दूसरा आप उनकी असलियत के बारे में जानते हैं, और तीसरा उन्हें टोकने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बेहतर है कि आप उन्हें इग्नोर ही करें और उनसे जान छुड़वा लें। क्योंकि अगर आप उन्हें टोकेंगे तो ये अपने झूठों को कवर करने के लिए दो चार कहानियाँ आपको सुनाएंगे और आपका वक्त ही ज़ाया करेंगे और फ्रस्ट्रेशन भी आपकी बढ़ा देंगे। वैसे भी ये लोग कहानियाँ बनाने के माहिर होते हैं, और अक्सर ऐसा भी होता है कि आप इन लोगों की फड़ों को सुनना ही नहीं चाहते। तो ऐसी सूरत में एक टिप ये है कि आप उन्हें अपनी किसी बात या सवाल से डिस्ट्रैक्ट कर दें और कोई ऐसी गुफ्तगू शुरू कर लें जो आपके लिए कदरे दिलचस्प हो। क्योंकि अक्सर लोगों को जब बात करने को कुछ नहीं मिलता तो वो ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठा के अपनी सुनाने लगते हैं, या फिर खामोशी को फिल करने के लिए अपनी ही छोड़ने लगते हैं। इसलिए आप किसी और मौजू को छेड़ दीजिए ताकि आपको उनकी लंबी लंबी ना सुननी पड़े। और अगर आप इन लोगों को टोकना चाहते हैं तो ये कुछ और टिप्स हैं जो आपके काम आएंगी। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करना चाहते और ये भी चाहते हैं कि आपको इन लोगों की लंबी लंबी ना सुननी पड़े, तो शायद दो चार बार उन्हें टोकने से आपका काम बन जाए। बाज़ औक़ात आप उन्हें इसलिए टोकना चाहते हैं कि आपको गुस्सा आता है और आप ये महसूस करते हैं कि अगला बंदा आपसे झूठ बोले ही जा रहा है। आइंदा जब ये लोग आपको लंबी लंबी सुनाएं तो उनकी बातों की डिटेल्स पे तवज्जो दीजिए। उनकी स्टोरी को अपने जहन में रिव्यू करते जाएं। जैसे कि गौर करें कि कहाँ कहाँ उनकी स्टोरी में कंट्राडिक्शंस हैं, या कहाँ कहाँ पे सडन चेंजेस हैं, या कहाँ से उनकी कहानी जुड़ नहीं पाती। जब आपको उनकी कहानी में कोई फ्लॉ मिल जाए या आपको शक ही हो कि यहाँ से अगले बंदे का पोल खुल जाएगा, तो वहाँ से उस बंदे से उसकी कहानी और मुबालगा राय के बारे में सवाल कीजिए। अब ये लोग आपके सवाल का जवाब देते हुए या आपको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ और बातें या कहानियाँ बनाएंगे। आप उन बातों पे भी तवज्जो दीजिए और फ्लॉ ढूंढने की कोशिश कीजिए। उन बातों में से आपको और ज़्यादा आसानी के साथ फ्लॉज मिल जाएंगे। अब आपकी कामयाबी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप तब तक उससे जिरह करते रहें जब तक आप उनसे सही मायनों में सेटिस्फाई नहीं हो जाते, या कम अज़ कम तब तक लगे रहें जब तक कि अगले बंदे को उसकी फड़ों के बोगस होने का एहसास ना हो जाए। अब मैं मानता हूँ कि शायद ऐसा करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। शायद आप एक या दो सवाल करने के बाद उनकी बाकी कहानी सुन लें और मज़ीद सवाल ना करें, या आपको मज़ीद सवाल करना अजीब सा लगे। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, यानी जल्दी खामोश हो जाएंगे, तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी और लंबी लंबी छोड़ने वाला बंदा अपने आप को फातेह समझेगा और आपको बेवकूफ़, और वो ये भी समझेगा कि आपको ज़ेर करना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। इसलिए अगर आपने उसे टोकने का फ़ैसला कर ही लिया है
तो फिर इसे अच्छी तरह टोकिए। सिर्फ 1 या 2 दफ़ा ऐसा कर लें, या अगले बंदे को ये एहसास दिलाने तक कि उसकी कहानियाँ कितनी बोगस हैं, यकीनन वो आपके सामने लंबी लंबी छोड़ना बंद कर देगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बाज़ लोग एक्सेप्टेड महसूस करने के लिए या फिर तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं, तो ऐसे लोगों को वैसे ही तवज्जो दे दें और उन्हें यकीन दिलाएं कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। शायद ऐसा करने में आपको कई हफ्ते लग जाएं, लेकिन मुमकिन है कि इससे आपका मसला हल हो जाए और आपको टोकना भी ना पड़े, क्योंकि टोकने वाले तरीके को बेहतियाती या तंजिया तरीके से इस्तेमाल करने से अगले बंदे से आपके ताल्लुकात भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अगले बंदे से बहस करते हुए अच्छे अल्फाज का चुनाव करें और बहुत सुकून और नरमी से अपने सवालात के जवाब मांगें, क्योंकि आपका मकसद उससे ताल्लुकात ख़राब करना नहीं बल्कि अगले बंदे की फड़ों से जान छुड़ाना है। और बिलफर्ज अगर आपको वक्ती तौर पर अगले बंदे की फड़ों या कहानियों में से कोई फ्लॉ नहीं मिलता, फिर भी उसकी बातों की डिटेल्स पर तवज्जो दें, क्योंकि ये बातें किसी और मौके पे आपके काम आएंगी। बल्कि माहिरीन किसी का झूठ पकड़ने के लिए बाकायदा ये टिप देते हैं कि अगर आपको शक हो कि किसी बंदे ने आपको झूठी बातों में उलझाया है, तो उसकी बातों को याद रखिए या उन्हें लिख लीजिए और कुछ महीने गुजरने के बाद उस बंदे से दोबारा उन्हीं बातों के बारे में पूछिए। मुमकिन है कि इस दफ़ा वो बंदा आपको पहले बताई हुई बातें नहीं बता सकेगा, क्योंकि सच्ची बातें अमूमन याद रहती हैं और झूठी बातें बंदा खुद से बनाता है जो कुछ अरसे बाद भूल जाती हैं। अब अगर ऊपर बताए गए तरीकों में से कोई भी आपके लिए काम नहीं करता, तो भी इसका एक और हल है, और वो ये कि आप ऐसे लोगों को छोड़ दें। अगरचे ऐसा करना बाज़ दफ़ा मुमकिन नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे लोगों को टॉलरेट करना वाकई बहुत मुश्किल होता है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हसद और नेगेटिव कमेंट करने वाले लोगों से कैसे डील करें, तो इस वक्त स्क्रीन पर एक वीडियो लिंक मौजूद है, आप उसे देखने के लिए क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।